हमारे साथ रोहिणी कोट बार सिंह एडिशनल सेक्रेटरी प्रदीप खत्री जी जुड़े हैं। आज दिनांक 12/11/23 को। पहले तो आज दीपावली की संदेश मैं चाहूँगा कि सरल शब्दों में ये आपको देंगे अपने खास तौर से अधिवक्ता भाइयों को। प्रदीप खत्री जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आज? मैं सबसे पहले अजय जी आपका धन्यवाद देना चाहूँगा दिवाली की शुभकामनाओं के लिए। और आपके माध्यम से मैं दिल्ली में और दिल्ली के आसपास जितने भी हमारे अधिवक्ता भाई, उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनको हाथ जोड़ के दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इस दिवाली के त्यौहार पे माता रानी का आशीर्वाद, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद और भगवानों का आशीर्वाद हर जो जिसमें आस्था रखता है उनको इस प्रकार से सुशोभित रखें और हमेशा कभी किसी प्रकार से किसी चीज़ की कमी ना हो। धन्य धान्य और है ना अच्छी सेहत से उनको है ना परिपूर्ण रखें, उनके परिवार को परिपूर्ण रखें। इसी के साथ मैं सबको दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दूसरा सवाल, प्रदीप खत्री जी, आपका मैंने जैसे कि पिछले कुछ सालों में लगातार 7-8 सालों में आपके बारे में ऑब्जर्वेशन करी है कि आप ज़्यादा टिप्पणी करने से ज़्यादा काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और अभी आपने 16 अक्टूबर को एक लॉन्च ऐप करी है, लॉयर्स फॉर लॉयर्स। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में बताएं कि दिल्ली की जनता को कि एडवोकेट को कैसे आपने एम्पावर किया, एडवोकेसी को कैसे मजबूत किया, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। अ, आपको याद होगा कोविड के टाइम पे हमने एक ग्रुप बनाया था, ताकि जिस ग्रुप के थ्रू हम अपने जितने भी अधिवक्ता भाई जो समस्या से किसी भी प्रकार की समस्या, और जो कोविड के टाइम पे जो मूलभूत सुविधाओं की मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, क्योंकि कोविड के टाइम पे लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत कम थे। हमने उस टाइम पे ग्रुप बनाया था लॉयर्स फॉर लॉयर्स। तो उसके लॉयर्स फॉर लॉयर्स नाम के पीछे की जो मैं आपको आधार बताऊंगा, क्योंकि हमने एक चीज़ नोटिस करी है, जब भी किसी भी समय किसी वकील साहब पे, किसी लॉयर पे किसी प्रकार की कोई आपदा आती है, तो उसे कोई सिस्टम या कोई एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प बाद में मिलती है। उसके सपोर्ट में अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है, तो लॉयर के सपोर्ट में सबसे पहले व्यक्ति खड़ा होता है, लॉयर्स के लिए लॉयर ही खड़ा होता है, यानी वकील वकील के लिए। लॉयर्स फॉर लॉयर्स यानी लॉयर्स ऑलवेज इज द बैकबोन फॉर एवरी अदर लॉयर। तो हमने उस टाइम पे शुरू किया था, फिर इसको हमने ग्रुप को धीरे धीरे चैरिटेबल ट्रस्ट में कन्वर्ट किया। और ये ग्रुप लॉयर्स फॉर लॉयर्स नाम का ग्रुप का विजन है कि जितना भी आगे आने वाले समय में हम इस संगठन को और बड़ा बना के और मजबूत बना के, जिसे हम कहते हैं वेलफेयर फॉर लॉयर्स के लिए ये हमने डेडिकेटेड किया लॉयर्स, और धीरे धीरे इसे और भी ऊंचे मुकाम पे ले जाएंगे। हमारा विजन है कि इस लॉयर्स फॉर लॉयर्स के थ्रू हम अपने जो समुदाय है, वकील समुदाय को संगठित करके और ज़्यादा ताकत प्रदान करें, और ये महसूस करें कि आने वाले समय में हमें लॉयर्स वकील भाई को, वकील समुदाय को अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा से जूझना पड़ा है, तो हम किसी में भी हम अपने आप को अकेला ना समझ के एक पूरे परिवार की तरफ से एक दूसरे को मजबूती प्रदान करेंगे। अब आते हैं इस लॉन्च पे, जो मैंने एक मोबाइल ऐप, मेरी टीम ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। उसके पीछे कारण ये था कि हमने हमारी टीम है जो बीच बीच में हमारी मीटिंग्स होती हैं, हम डिस्कस करते हैं कि लॉयर्स फॉर लॉयर्स के बैनर के नीचे हम ऐसी क्या चीज़ें, या कह सकते हैं कुछ ऐसे आइडियाज़ जनरेट करें जो दैट इज़ ओनली मेंट फॉर लॉयर्स वेलफेयर। जब हम वेलफेयर की बात करते हैं, तो उसी दौरान हमारे डिस्कशन में चला कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए जिससे जो हमारे वकालत के टाइम पे जो छोटी छोटी परेशानियां, आप उन्हें सब देखोगे तो कहने में बहुत छोटी परेशानियां हैं, लेकिन वो समय बहुत खाती हैं आपका। मैं उदाहरण के तौर पे देता हूँ, जैसे मैं रोहिणी कोर्ट में बेस्ड लॉयर हूँ, और मुझे कहीं बेल एप्लीकेशन मूव करनी है, लेकिन मेरे पास रोस्टर अवेलेबल नहीं है। सब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मुझे साकेत में बेल लगानी है, तो मुझे बेल रोस्टर साकेत का चाहिए। रोस्टर ढूंढना अपने आप में बड़ा हरकुलियन टास्क है। हर कोर्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये सुविधाएं होती हैं, लेकिन उसे फिल्टर करने में टाइम इतना लगता है कि जो नॉर्मल सा एक बेल रोस्टर के लिए करीबन आपको आधा घंटा लग जाता है ढूंढने में, और कई बार वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल नहीं होती। तो हमें वहाँ पे मजबूरी में जो हमारे संपर्क में होते हैं वकील अधिवक्ता भाई बहन होते हैं हमारे, उनसे कॉन्टैक्ट करके रोस्टर पता करना पड़ता है, जिसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। और इसी तरह से आप ऐप पे, मैं ज़्यादा विवरण में तो नहीं बता पाऊंगा, संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जो मूलभूत इन्फॉर्मेशन होती है लिटिगेशन, अपने ट्रायल कोर्ट लॉयर के लिए, जो इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड है, जो अवेलेबल है लेकिन अलग अलग पेटल पे स्कैटर्ड है,
उनको इकट्ठा करके कंसोलिडेट करके हम एक पटल पे लेकर आए हैं, ताकि उस चीज़ का इस्तेमाल आदमी आज के टाइम में, टाइम इज़ द मनी, टाइम इज़ द लग्जरी, तो ताकि टाइम वेस्ट ना हो वकील भाइयों का उस इन्फॉर्मेशन ढूंढने में। बाकी आप उस ऐप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं साथियों ये बताना चाहता हूँ कि जो इनकी ऐप्स है हमने आज खोल के देखा और हफ्ते में लगभग 100 बार खोल के देखा। इस ऐप से सबसे पहले तो ये पता चलता है कि दिल्ली के अंदर कितने पुलिस स्टेशन हैं। इस ऐप को अगर आप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि 187 पुलिस स्टेशन हैं दिल्ली के अंदर। ये एक ऐसी जानकारी है जो लोगों को पता नहीं होती है। इसके लिए करोड़ों रुपया दिल्ली पुलिस ने खर्च किया कि अगर तुमको किसी थाने का नंबर चाहिए, एसएचओ का लैंडलाइन नंबर, तो इसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किया और ऐप लॉन्च कर रखी है जो कि प्रॉपर फंक्शन नहीं होती। इस एंच में लॉयर्स जो खत्री जी ने करी है, जिसके ये फाउंडर हैं, उसके अंदर आपको सारा पता चलेगा। उससे ये भी पता चलेगा कि उस थाने का एसएचओ कौन है, उसका एसीपी कौन है, उसके अंदर एसीपी हेडक्वार्टर कौन है, उसके डीसीपी कौन है, उनके लैंडलाइन नंबर, उनके मोबाइल नंबर, उनके कंसर्न एमएम कोर्ट्स कौन सी हैं, सेशन कोर्ट्स कौन सी हैं, उनके नाम भी लिखे हुए हैं, कोर्ट के नंबर भी लिखे हुए हैं, उनके लिंक भी लिखे हुए हैं, उनके रूम नंबर भी लिखे हैं। ये बहुत इफेक्टिव जानकारी है। और साथियों मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे खत्री जी से भी हम और जानकारी, इन्हीं से मैंने जानकारी ली है। इससे बेनिफिट हुआ है बहुत सारे एडवोकेट्स को, जुडिशियल ऑफिसर्स को। अभी किसी जुडिशियल ऑफिसर को किसी केस के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन देखनी होती है तो वो अपने स्टाफ को बोलता है। अब पूरी दिल्ली का सिस्टम आपके मोबाइल के अंदर है, सिर्फ आपको एक बटन क्लिक करना है तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा जुडिशियल ऑफिसर किस कोर्ट में है, एमएसीटी कोर्ट के अंदर है, पॉक्सो की कोर्ट के अंदर है, महिला कोर्ट में है। ये चीज़ भी इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन लगी है किस जज का कौन सी कोर्ट को वो हेल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ जुडिशियल ऑफिसर को भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यहाँ 1,61,000 एडवोकेट जो दिल्ली से एनरोल्ड है उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। उन इंटर्न्स को भी मिल रही है जो अभी पैरेलल के अंदर हैं, जो अभी लॉ कर रहे हैं, वो भी इस जानकारी को अच्छी तरीके से इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। दिल्ली की जनता को बेनिफिट मिल रहा है इससे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को बेनिफिट मिल रहा है, कोर्ट स्टाफ को मिल रहा है, रीडर एल्बत जो मेन होते हैं उनको भी बड़ी हेल्प हो रही है इससे। एडवोकेट्स का तो हो ही रही है। तो कहीं ना कहीं एडवोकेसी एम्पावर हुई है आपके इस प्रयास से। तो मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता की तरफ से, दिल्ली की सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रयास है अपने आप के अंदर जिसको सोच के लगता है कि ये कोई काम हुआ है, सही मायनों में काम हुआ है। एक ऐसा कि बिगड़ टिप्पणी की आपने एक ऐसा काम किया है जिसके लिए सरकार तक भी मैं समझता हूँ कि उनकी भी आपने मदद करी है। करोड़ों रुपए सरकार के भी बचा दिए, क्योंकि सरकार इन पहलुओं पे काम कर पा रही है। लेकिन ऐसी ऐप का विकल्प आज तक सरकार की तरफ से भी नहीं आया, ना केंद्र सरकार से, ना दिल्ली सरकार से। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि इसके अंदर थोड़ा सा और ये बताएं कि इसके अंदर जो ऐप्स है, एक बार ज़रा अपने मोबाइल से आप ज़रा एक बार इसका एक थोड़ा सा दिखाएंगे, थोड़ा सा मोबाइल से थोड़ा सा। हाँ, ये मैं थोड़ा सा लेता हूँ। हाँ, ये ऐप है। इसके अंदर मैं साथियों दिखाना चाहता हूँ कि ये लॉयर्स फॉर लॉयर है। इसके अंदर आप ये इनका ये बटन है यहाँ पे, इसको आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो देखो ये आपके सामने खुलना शुरू हो गया। ये चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ। अब देखो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट है, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट का सर एक मिनट क्लिक करके। अब देखो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में आपने रोहिणी हर कोर्ट के अंदर अलग अलग सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का अलग, जिस कोर्ट का डालोगे, जिस थाने का जो कड़कड़डुमा डालेंगे, कड़कड़डुमा के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कड़कड़डुमा, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग वेबसाइट पे जाके मिलनी होती है, मानिए आप चलिए शादरा डिस्ट्रिक्ट में, आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ी नेट की समस्या है शायद से, कोई नहीं। इसमें बेयर एक्ट्स के बारे में भी है। आप ये देखेंगे पूरी लिस्ट, जजेस का नाम, उनका डेजिग्नेशन, उनका कोर्ट नंबर, उनका वीसी लिंक, उनके वीसी मीटिंग आईडी। और आपको जैसे ही अगर मान लो आपको किसी भी एक कोर्ट के अंदर वीसी के थ्रू अपीयर होना है किसी भी रीजन से, एंड यू डोंट वांट टू गो पर्सनली इन द कोर्ट, यू जस्ट नीड टू गो ऑन दिस ऐप। एंड फॉर एग्जांपल, सपोज यू आर सपोज टू अपीयर इन किरण बंसल मैम्स कोर्ट एंड आपको वीसी से ज्वाइन करना है। आपको इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे इट विल रीडायरेक्ट यू टू द वेबएक्स मीट। तो आपका बहुत सारा समय यहाँ पे बच जाता है कि आपको उसका लिंक ढूंढना है, उसकी मीटिंग आईडी ढूंढनी है। एवरीथिंग इज देयर ऑन द ऐप। और हमने रूम नंबर भी मेंशन किया, जैसे आप जाते हो किसी कोर्ट्स में जहाँ पे आप पहली बार जा रहे हो, जहाँ आपकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है कि ये जज साहब कौन से रूम नंबर में मिलेंगे, रूम नंबर ढूंढना अपने आप में बड़ा टास्क होता है। तो हमने हर चीज़ का यहाँ पे मेंशन किया है। बहुत बढ़िया। ये चीज़ देखने में इन्फॉर्मेशन जनता के लिए भी बहुत बेनिफिट है। पुलिस ऑफिसर्स के बने वो भी अब बैठ के इसको
अपने थाने में कहीं भी बैठ के कोर्ट की हियरिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, टाइम बचता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिवाली के संदेश के साथ जो आपने इस लॉयर्स फॉर लॉयर्स की ऐप के बारे में बताया, और आपके प्रयास हमने कोरोना में भी देखे थे कि जिस तरीके से आपने राशन किट भेजी थी, डिस्ट्रीब्यूट्स करी थी नीडी लोगों में, और मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो आपकी पहचान और आपके बारे में ज़्यादा कहना तो अब समय कम है, लेकिन आप प्रयास करते रहते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और ये उम्मीद भी आपसे रहेंगे कि ये काम आप आगे भी जारी रखेंगे, और अधिवक्ता भाइयों को तो बेनिफिट मिलेगा ही, समाज, कम्युनिटी, देश और राष्ट्र को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ आज की शब्दावली को रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।